छोटी सी कविता एक तिनका का अध्ययन करेंगे जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कवि का जीवन परिचय। अयोध्या सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। इन्होंने सिख धर्म अपनाकर अपना नाम भोला सिंह रख लिया था। वैसे उनके पूर्वज ब्राह्मण थे। इनके पूर्वजों का मुगल दरबार में बड़ा सम्मान था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा निजामाबाद में आजमगढ़ में हुई। 5 वर्ष की अवस्था में इनके चाचा ने इन्हें फारसी पढ़ाना शुरू कर दिया था। अतः इन्होंने घर पर ही उर्दू, संस्कृत, फारसी, बंगला एवं अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। 1883 में निजामाबाद के मिडिल स्कूल के हेडमास्टर बन गए और 1890 में कानूनगो बन गए। सन 1923 में कानूनगो पद से अवकाश लेने पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक यानी प्रोफेसर बने। आइए देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्यकार हरिऔध जी का सृजन काल हिंदी के 3 युगों में विस्तृत है: भारतेंद्रीय युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग। इसलिए हिंदी कविता के विकास में हरिऔध जी की भूमिका नींव के पत्थर के समान है। उन्होंने संस्कृत छंदों का भी हिंदी में सफल प्रयोग किया, अनुवाद भी किया। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं कविता। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के अंतर्गत एक तिनका नामक पाठ से अवतरित हैं। इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने यह दर्शाया है कि हमें कभी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं व्याख्या। कवि अपने छत के किनारे पर घमंड से चूर अर्थात अपने आप पर गर्व करता हुआ खड़ा है। उनके मन में विचार है कि उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तभी अचानक एक तिनका उड़ता हुआ उसकी आंख में गिर गया। ठीक है बच्चों, शब्दार्थ: घमंड का अर्थ है बच्चों अभिमान, ऐठा अभिमान से तनकर, मुंडेर छत का किनारा, अचानक एकदम, तिनका यानी सूखी घास का टुकड़ा। आइए देखते हैं कविता का अगला भाग। उससे पहले देखते हैं शिल्प सौंदर्य पहले पैराग्राफ का। इन पंक्तियों में कवि ने बताना चाहा है कि हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पर कवि का प्रतीक है। गद्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल सहज है। ऐठा हुआ जैसे उर्दू शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। कविता का दूसरा पैराग्राफ। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आग भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगी, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। संदर्भ: पहले जैसा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत के अंतर्गत एक तिनका नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने यह दर्शाया है कि हमें अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। व्याख्या और शब्दार्थ: आंख में तिनका गिरते ही कवि बेचैन उठा, परेशान हो गया। तिनका गिरने के कारण उसकी आंखें भी लाल हो गई और दुखने लगी, दर्द करने लगी। लोगों ने कपड़े की मूठ यानी कपड़े को इकट्ठा करके नुकीला बना के देकर तिनके को निकालना चाहा। उस वक्त ऐसा लगा कि कवि की सारी अकड़ चुपचाप कहीं भाग गई हो, सारी अकड़ उसकी निकल गई। झिझक का अर्थ होता है बच्चों शर्म, मूठ यानी कपड़े की नोक, ऐंठ अकड़, दबे पांव भागना मुहावरा है, चुपके से भाग जाना। शिल्प सौंदर्य: इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि हमें अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मैं कवि का प्रतीक है। गद्यात्मक शैली का प्रयोग, सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग हुआ है। उर्दू की छटा देखते ही मिलती है, मतलब कवि ने इस कविता में उर्दू शब्दों का भी अधिकाधिक प्रयोग किया है। मूठ जैसे देशज शब्दों का भी प्रयोग हुआ है और दबे पांव भगी में मुहावरे की छटा देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत के अंतर्गत एक तिनका नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बच्चों ये रहा संदर्भ। अब आइए देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने ऊपर कभी घमंड न करने की सीख दी है, या कवि कहते हैं कि हमें अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। व्याख्या और शब्दार्थ:
जब किसी प्रकार तिनका उसकी आँख से यानी कवि की आँख से तिनका निकल गया तो उसकी बुद्धि ने उसे सचेत करना चाहा। उसे अपने ऊपर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। बच्चों किसी को भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तिनका भी उसके घमंड को तोड़ सकता है। ठीक है बच्चों। शब्दार्थ ढव यानी तरीका, समझ बुद्धि, ताने उलाहना देना, ऐंठना घमंड करना, शिल्प सौंदर्य। इन पंक्तियों में यह बताया गया है कि कभी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। मैं कवि का प्रतीक है। गद्यात्मक शैली का प्रयोग है। सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग हुआ है। उर्दू शब्दों की छटा देखने को मिलती है। ढब जैसे देशज शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों। तो अभी हमने देखा एक छोटी सी कविता एक तिनका। इस कविता से हमें यही सीख मिलती है बच्चों कि हमें अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। उदाहरण के तौर पे दिया हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, यानी मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। दूसरा उदाहरण भी है। तो तीसरा देखिए, पहला क एक दिन था मुंडेर पर खड़ा, यानी एक दिन जब मैं मुंडेर पर खड़ा था। लाल होकर आँख भी दुखने लगी, आँख भी लाल होकर दुखने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी, बेचारी ऐंठ दबे पाँव भागी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, किसी ढब से यानी किसी तरीके से जब तिनका निकल गया। तो ये है प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड न करने का संदेश मिलता है? तो आप लिखेंगे, एक तिनका कविता में घमंड से भरे कवि की आंखों में पड़ा एक तिनका उन्हें बेचैन कर देता है। उनका सारा घमंड चूर हो जाता है। किसी तरह लोग कपड़े की नोक से उनकी आंख में पड़ा तिनका निकालते हैं तो कवि सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उन्हें किस बात का घमंड था जो एक तिनके ने तोड़कर रख दिया। इस घटना से घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है, क्योंकि ऐसे घमंड का क्या लाभ जो एक जरा से तिनके की वजह से चूर चूर हो जाए। प्रश्न नंबर 3, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? तो आप लिखेंगे, आँख में तिनका पड़ते ही घमंडी अचकचाकर बेचैन हो गया, मतलब शर्म से बेचैन हो गया। उसकी आँख लाल होकर दुखने लगी, उसका सारा घमंड हवा में हो गया, यानी सारा घमंड उसका निकल गया। प्रश्न नंबर 4 बच्चों, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? तो आप लिखेंगे, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? कपड़े की मूठ देने लगे, अर्थात कपड़े की नोट से तिनका निकालने का प्रयास करने लगे। और प्रश्न नंबर 5 है, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ठीक है बच्चों। नीचे कविता की कुछ लाइनें लिखी है, तो इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, इसको लिखना है। तो देखिए उत्तर, कविता में वर्णित उपयुक्त पंक्ति में यह चेतावनी है कि घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तिनका भी घमंड तोड़ने के लिए बहुत होता है। कबीर द्वारा लिखे गए दोहे का अर्थ है, कभी पैरों के नीचे पड़े हुए तिनके की निंदा नहीं करनी चाहिए, अर्थात उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब वह उड़कर आँख में पड़ता है तो बहुत कष्ट देता है। उपयुक्त दोनों कथनों में तिनके की ही बात की गई है, उसे मनुष्य के घमंड को तोड़ता हुआ दिखाया गया है। इन दोनों में यही समानता है। दोनों कथनों में अंतर यह है कि हरिओत जी द्वारा लिखी पंक्तियों में किसी भी प्रकार के घमंड से बचने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि एक तिनका भी हमारे घमंड को तोड़ने की शक्ति रखता है। वहीं दूसरी ओर कबीर किसी तिनके को भी छोटा न समझने की सीख दी है, नसीहत दी है, क्योंकि वह भी आँख में पड़कर असहनीय कष्ट को प्रदान करने की शक्ति रखता है। तो इस तरह से बच्चों, ऊपर जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत और नीचे जो उसी के नीचे जो कबीरदास जी का दोहा है, दोनों दोहों में इस तरह से समानता और अंतर आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से कविता समाप्त हो गई। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, समझ लेना। अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझसे पूछेंगे। ठीक बच्चों, धन्यवाद।